साथियों, आप सभी का स्वागत है इडियम्स एंड फ्रेजेस के सेशन में। सबसे बड़ी बात है कि मैं आपका समय बर्बाद नहीं करता। आई डोंट वेस्ट योर टाइम। जितना समय मैं आपका लेता हूँ, तो मैं बदले में उससे अधिक दे करके जाता हूँ। आप फील करेंगे, यू योरसेल्फ विल रियलाइज दिस थिंग कि देखिए, ऐसे सुन लीजिए कि किसी को भी कहा जाता है कि किसी को भी किसी फन में मकान ऐसे नहीं मिलते। किसी को भी किसी फन में मकान ऐसे नहीं मिलते कि सांसें फूल जाती है पहाड़ों की चढ़ाई में। संसार में इजली कुछ बड़ी चीजें खास करके अगर बड़ा चीज प्राप्त करना चाहें तो निश्चित रूप से बड़ा जिगरा चाहिए और काफी मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर सिंगल मिनट, ओके, आई वुड लाइक टू ब्रिंग यू ऑल टू द पॉइंट। इडियम्स एंड फ्रेज, पहला वाला देखिए, फर्स्ट वन इज बर्न द मिडनाइट ऑयल। बहुत ही सारे जो है, आप जब when you use all these idioms and phrases that I'm providing you on a day-to-day basis, so it makes your ये जो है आपके स्पोकन को भी इम्प्रेसिव बनाएगा। आपके अंग्रेजी को बोलने वक्त में यू विल लुक इम्प्रेसिव कम्प्लीटली, एंड देन रिटेन में भी आपका बहुत अच्छा यूज हो सकता है। आप करते हैं तो आपकी राइटिंग भी इम्प्रेसिव हो सकती है। तो दोनों स्थिति में ये यूजफुल है, कंपटीशन के लिए भी इक्वली यूजफुल है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, पहला वाला देखते हैं। बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक ऐसे ही लग रहा है। देर रात तक काम करना, जानते ही होंगे, इसमें से ज्यादातर आप जानते होंगे। बर्न द मिडनाइट ऑयल, ओह दिस बॉय इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। ओके, वेल डन माय सन, वेल डन, वेल डन, वेल डन बेटा। बर्न द मिडनाइट ऑयल, ओके, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग यू विल हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। आप कहेंगे, वी ऑल आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टू टू अचीव आवर गोल। तो ऐसा कह सकते हैं कि ऑल आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। ऐसा नहीं है कि तुम ही काम कर रहे हो देर रात तक। राइट नाउ एवरीबडी इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। दूसरा, सेकंड में चलते हैं। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। अब ये देखिए, कैंडल है, दोनों साइड से आग लगा दीजिए। सेंस यही देता है कि आप भरपूर यूज कर रहे हैं, टू मच कहें तो यूज हो रहा है उसका, है ना। तो बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, मतलब देर रात तक जग कर कठिन मेहनत करना। हालांकि इसको आप ऐसे समझिए कि इफ यू आर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग and start working, and then till midnight, okay, till late night if you are working, तो सुबह जल्दी उठ करके और फिर देर रात तक भी आप काम कर रहे हैं, तो in that sense you can use burn the candle at both ends. So to say, burn the candle at both ends. So आप कहेंगे कि see, you are burning the candle at both ends, that I know, but it may be harmful. Conscious, be alert कि it may be harmful for your health, to your health. So burning the candle at both ends may be good, may not be good. So my friend, okay, be careful, okay, ध्यान रहे। But some guys, okay, still like to burn the candle at both ends. ये तो बहुत ही काफी इजी, हम लोग बहुत बोलते भी हैं, in any case, in no case, in that case. But see, you have to use when you are speaking English. If you are using all these idioms and phrases, so then what happens? Normally, it makes your speech impressive, and you look impressive, really. So, in any case, I'm not going to help him. मैं किसी भी परिस्थिति में उसका मदद नहीं करने वाला हूँ। इन एनी केस आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पर्सन लाइक यू। किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे जैसा आदमी तो नहीं बन सकता है। In any case, okay, I cannot lose my patience. In any case, I cannot afford, okay, going there. मैं वहां जाना किसी भी परिस्थिति में झेल नहीं सकता। In any case, तो वो हो गया। दूसरा देखते हैं, in no case. इन नो केस, यानी पहले में हम क्या करते थे कि इन एनी केस लगाते हैं, तो अब बाद में आप नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं, नेगेटिव वर्ड इसमें पहले से है। तो इन नो केस आई एम गोइंग टू बी अ बैड पर्सन। इन नो केस आई एम गोइंग टू बी अ बैड पर्सन। किसी परिस्थिति में बुरा आदमी नहीं बढ़ने वाला हूँ। इन नो केस दे विल हेल्प यू माय डियर, इन नो केस दे विल हेल्प यू। किसी भी परिस्थिति में वे लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इन दैट केस, नेक्स्ट, इन दैट केस, उस परिस्थिति में, suppose a tiger comes before you, what will you do? So in that case, what will you do? Okay, suppose you don't have money. In that case, what will you do? You will have to start earning. You will have to do something to feed your family. So in that case, what will you do? Next one, cast a spell on you. ये तो बड़ा शानदार है, जादू करना।
इट सिम्स शी हैज कास्ट ए स्पेल ऑन यू, ऐसा लगता है उसने तुम पर जादू कर दिया है। इट सिम्स शी हैज कास्ट ए स्पेल ऑन यू, ऐसा लगता है उसने तुम पर जादू कर दिया है। स्पेल मैजिक हो गया एक तरह से। स्पेल मीन्स जब कहते हैं आप एंटाइस, अल्यूरमेंट कह सकते हैं, एंटाइसिंग, या फिर आप कहिए मैजिक, सीधा कहिए मैजिक। और कास्ट जब बोलते हैं आप तो आपको याद आ जाता है कास्ट अ वोट, है ना, कास्ट अ वोट, कास्ट वोट्स, यानी वोट गिराना जिसको कहते हैं। और यहाँ है, चलिए, कास्ट स्पेल ऑन, जादू। दूसरा बहुत ही शानदार, काफी यूज होता है ये, कैश इन ऑन, फायदा उठाना। अच्छा अच्छा, तो इट मीन्स कि उस परिस्थिति का तुम जो है, तुमने कैसिन ऑन किया उस परिस्थिति का। अच्छा, तुमने मेरी मजबूरी का कैसिन ऑन किया ना, मतलब फायदा उठाया, है ना। यू कैस्ड इन ऑन माय ट्रबल, है ना, मेरे मजबूरी का तुमने फायदा उठाया। एंड सी इफ यू हैव सम यूनिक क्वालिटी लाइक समवन आर वेरी स्मार्ट एट डांसिंग, सम आर वेरी स्मार्ट एट स्पीकिंग, तो कोई भी चीज आप में स्पेशल स्किल है तो यू कैन कैश इन ऑन दैट, उसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो कैश इन ऑन, कैश इन ऑन, कैश इन ऑन, कैश इन ऑन। अरे भाई, हम ऐसी ऐसी चीजों का कैश इन ऑन नहीं करना चाहते, फायदा नहीं उठाना चाहते हैं, आपको ऐसा। तो ये बहुत ही शानदार, काफी यूज होता है। अब देखिए, ये रहा, विद बैटेड ब्रेथ, विद बैटेड ब्रेथ, सांस रोक कर, विद बैटेड ब्रेथ, सांस रोक कर। ओके, आप कह सकते हैं कि कैन यू स्टे, है ना, इन वाटर विद बैटेड ब्रेथ फॉर 5 मिनट्स, सांस रोक करके क्या आप जो है पानी में 5 मिनट रह सकते हो? आप में है ऐसी मतलब सस्टेनेबिलिटी है? कैन यू कैन यू नो सर्वाइव इफ यू लीव बैटेड ब्रेथ फॉर फ्यू मिनट्स, है ना। ये भी कह सकते हैं, देखिए ना, कि आई वाज वेटिंग फॉर यू विद बैटेड ब्रेथ, मैं तुम्हारे लिए सांस रोक कर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो आई वाज वेटिंग फॉर यू विद बैटेड ब्रेथ। एक बात ये भी याद रहे कि जब आप बैटेड कहते हैं, है ना, तो ये देख लीजिए कि आगे जो ब्रेथ है आपका जिसको कहते हैं, इसमें अगर ई लगाते हैं आप, ये स्पेलिंग भी थोड़ा सा देख लीजिए, BREATHE, अगर ये होता है ये, BREATH, ओके। सो ये है आपका ब्रेथ, और ये जो हो गया आपका, इसको बोलेंगे ब्रीद। इसका मतलब ही हो जाएगा इनहेल, सांस लेना, ठीक है ना, लेना या छोड़ना जो भी कहिए, तो यहाँ सांस लेना, ब्रीद। और जब ये कहते हैं आप, तो ये ब्रेथ है, देखिए लास्ट में ई नहीं है, तो ये वर्ब हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, और ये आपका नाउन है, ठीक है ना। विद बेटेड ब्रेथ, है ना, ये डी जो है एक्स्ट्रा आ गया था, मिस्टेक था। विद बेटेड ब्रेथ, है ना, सांस रोक कर। इसके बाद देखते हैं हम, तो देख लिया कि आई वॉज वेटिंग, आई वेटेड फॉर यू विद बैटेड ब्रेथ, मैंने सांस रोक कर तुम्हारा इंतजार किया, ऑलमोस्ट लाइक दैट। तो बर्स्ट इनटू लाफ्टर कहिए या बर्स्ट इनटू टीयर्स कहिए। अगर आप बर्स्ट इनटू लाफ्टर कहेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा हंस पड़ना, है ना। व्हेन सी सॉ मी, सी बर्स्ट इनटू लाफ्टर, जब उसने मुझे देखा वो हंस पड़ी। And when I saw that poor man, okay, in that pitiable condition, miserable condition, I burst into tears. मैं रो पड़ा उसकी परिस्थिति को देखकर, seeing the miserable condition of my friend, I burst into tears. Okay, even भगवान कृष्ण, okay, आप उनके बारे में कह सकते हैं कि when he saw the condition of Sudama, कृष्णा burst into tears, कृष्णा रो पड़ा। आगे देखते हैं, तो ये ब्रिंग टू लाइट है, ये तो बहुत ही आसान है। और ब्रिंग टू लाइट जब कहते हैं आप, तो आता है सवाल कम टू लाइट का। कम टू लाइट, ओके, जैसे कोई घटना है, कोई चीज है बहुत दिनों से मान लीजिए हिडन था, छुपी हुई थी, हम कहते हैं इट केम टू लाइट जस्ट फ्यू डेज अगो, अरे कुछ दिन पहले ही ये बात समाज में, देश में जो है ना, बाहर निकल करके आया है, पता चला है, तो इट केम टू लाइट, है ना। इट केम टू मी, है ना, इट केम टू लाइट मतलब प्रकाश में आया, ओके। या किसी ने प्रकाश में, इट वाज मोहन हु ब्राउड द दिस थिंग टू लाइट, यानी मोहन था जिसने इस चीज को प्रकाश में लाया। तो ब्रिंग टू लाइट मतलब प्रकाश में लाना, एंड कम टू लाइट मतलब प्रकाश में आना, ओके।
ऑटोमेटिकली भी लाया भी जा सकता है। यहाँ है ब्रिंग टू लाइट, प्रकाश में लाना। आई वुड लाइक टू ब्रिंग द बैड थिंग्स टू लाइट सो दैट द सोसाइटी विल अंडरस्टैंड, ओके, एंड टेक appropriate action, okay, to abandon it या to eliminate it। तो ब्रिंग टू लाइट मतलब प्रकाश में लाना। हम बात करते हैं बिहाइंड द बार्स या कहिए बिहाइंड बार्स, तो इसका मतलब सीधा होता है जेल में सलाखों के पीछे। If you commit crimes, if you kill someone, if you have killed someone, you will have to go behind bars। तुमको जेल में तो जाना ही पड़ेगा सलाखों के पीछे। So if you do wrong, you may be behind the bars। यदि कुछ गलत करते हैं आप, है ना, illegally, you may be behind the bars। Next, beat about the bush। Some people are in the habit of talking roundabout, कह सकते हैं कि some my friend is always talking roundabout, it means he is always beating about the bush, and normally people don't like if you are beating about the bush, should कह सकते हैं कि my friend, why are you beating about the bush, please be honest। अबे be honest, speak straight, okay, tell me straight whatever you wish to, so like that, don't beat about the bush, I don't like it, beating about the bush is a bad habit, and you, I hope you are in that, so don't get addicted and to beating about the bush, मतलब घुमा फिरा कर बात करने का आदत मत डालो। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, उम्मीद करते हैं आपका समय जाया नहीं हो रहा है। द एसिड टेस्ट, खरी कसौटी या अग्नि परीक्षा। अब देखिए ना, एक डॉक्टर है और उस डॉक्टर का मान लीजिए कोई बहुत ही क्रिटिकल केस आ जाता है सर्जरी का या ऐसे भी, तो दैट सिचुएशन दैट पेशेंट बिकम्स द एसिड टेस्ट फॉर दैट डॉक्टर। आप ड्राइविंग करते हैं, बहुत ही इमरजेंसी है किसी को, उस समय में यू गो थ्रू एसिड टेस्ट, यू गो थ्रू एसिड टेस्ट। आप छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, व्हेन यू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, है ना, व्हेन यू टेक एग्जामिनेशन, देन एग्जामिनेशन में यू गो थ्रू एसिड टेस्ट, आपकी अग्नि परीक्षा तब होती है, खरी कसौटी। सो एसिड टेस्ट, वी ऑल हैड टू गो एसिड टेस्ट of our, you know, personality, of our talents here, जो भी कहिए, तो you know, acid test, you know, tests your caliber, patience and everything। तो उम्मीद करते हैं कि हमने समय आपका बर्बाद नहीं किया। अच्छा लगा हो तो मस्ट कमेंट, एंड when you are using all these idioms and phrases, you look impressive when you are speaking and you become fluent also. So it's all about being impressive, whether you are writing or talking to someone।